चलो देखो, फोन जिसका है बैग में रख लो। कहीं और का प्रेसिशन कहीं और निकाल दूंगा फिर फालतू में, साइलेंट करके रख लो। चलो देखो, कोलिजन। वैसे आप लोग का शायद स्कूल में भी किसी के पढ़ाया गया होगा, सेंटर ऑफ मास में लास्ट में जाके कोलिजन पढ़ाते हैं, या फिर कई लोग वर्क के एंड में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। जनरली मैं कई बार सेंटर ऑफ मास पढ़ाने के बाद कोलिजन पे आता हूँ, पर हम लोग आज जो करने जा रहे हैं, पहले पढ़ेंगे कोलिजन, उसके बाद सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, मतलब आप मान लो 3 दिन लगेंगे, सीओएम खत्म हो जाएगा और हम लोग रोटेशन पे एंट्री कर जाएंगे। मतलब इस वीक में रोटेशन मेरे ख्याल से आ जाएगा। ठीक है, कल आप लोग की क्लास रहेगी 12 बजे तक केमिस्ट्री है, 12 से है ना, 12 से 1:30 रहेगी, फिर 1.5 घंटे ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा जरूरत। ठीक है, एंड मंडे का मैं मैसेज कल डाल दूंगा, तो मंडे को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अपना सर्कुलर बचा हुआ था थोड़ा सा, इसको करके फिर ग्रेविटेशन वाला पिक कर लेंगे, और अपना ये ट्यूजडे में ये चलता रहेगा। तो आपके पास टाइम थोड़ा कम है। क्वेश्चन कल कल यही वाला चलेगा अपना जो अभी है। ठीक है, ध्यान से सुनना बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। मतलब अगर आप ट्रेंड देखोगे तो कोलिजन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा इसको कायदे से देखेंगे। है तो फॉर्मूला, लेकिन अपन उसमें कुछ अपने पुराने नॉलेज का यूज करके, किताबों में नहीं है हमेशा की तरह, तो अपने कुछ पुराने नॉलेज का यूज करके उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं चैप्टर के। तो पेज वेज पलटना पलट लिए, बस अभी इधर देखो। सबसे पहले कुछ कुछ टर्म्स है, उनको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसको बोलते हैं, जरा ये समझो। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं, बात मान लो यार, ये चेयर यहाँ पड़ी हुई है, हम ऐसे गए, इस पे टकरा गए, तो टकराए तो हम दोनों के आपस में कौन सा फोर्स काम करेगा। अरे जोर से बोलो भाई, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। दो चीजें टकराई तो आपस में कौन सा फोर्स आएगा, और कोई पढ़े हो क्या। टचिंग टचिंग में दो फोर्स होता है, एक फ्रिक्शन, दूसरा अप्लाई करो, ठीक से बता रहा हूँ मैं तो आज एक दो तो हफ्ते पक्का चढ़ेंगे कि किसका नंबर आता है। तो अगर एक बॉडी जाके दूसरे बॉडी से टकराएगा, मतलब टचिंग हुआ है, अब टच हुआ तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, नॉर्मल, और वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। बढ़िया क्या, तो जो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या एक ही पॉइंट में बनता है ना। अरे एक ही पॉइंट कहने का क्या मतलब है, जैसे ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, जाके इससे टकरा गया, तो अगर मान लो ये बच्चा बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो तुम शायद ऐसा बोलोगे, सर इस पॉइंट को अगर देखोगे तो इस पे फोर्स लगा, कैसे लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, पढ़ चुके हैं क्या। अरे दूसरे पे लगा, पहले ने लगाया, तो क्या ठीक इसी के जस्ट अपोजिट में तुम ऐसा बनाओगे क्या कि सर 1 पे लगा इस तरफ, कुछ आई बात समझ में क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो देखो तो एक लाइन पे लग रहा है क्या, तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या रहा सर, ये रहा। तो हमेशा ऐसे ही रहना जरूरी है। मर गए, मैं अकेले चिल्ला रहा था, इतनी आवाज आ रही है, स्पीकर लगा है एम्पलीफायर, वो खेले हो क्या, गरीब वाला, सॉरी अरे क्या बोलते हैं, सॉरी अमीरों वाला वो क्या बोलते, उसका नाम बोर्ड को क्या बोलते हैं, जैन वालों में होगा ना स्कूल में यार, क्या, अरे वो जो हरा रंग का रहता है, फिल्मों में दिखाता है, नहीं नहीं उसका नाम कुछ और है, वो तो जिसको नहीं बोलने आता वो पूल टेबल बोलता है, मैं भी यही बोलता हूँ उसको, शायद बिलियर्ड, हाँ बिलियर्ड्स, अमीर आदमी, चलो ठीक। अरे सुनो, अरे अच्छा छोड़ो, फोन में 8 बॉल पूल खेले हो, वो भी नहीं खेले हो, है ना। तो उसमें हम थोड़ा अलग तरीके से खेलते थे। हमने ऐसे कभी सामने से ऐसे नहीं खेलते थे, हमने पूरा ऐसे टेढ़ा करके पुनवा ऐसे मिलाते थे, अच्छा वहीं पे जा रहा है क्या, तो वहां से दिखाता था ना, ऐसे टकरा के उधर जाएगा,
समझ गए क्या? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट से एक्शन रिएक्शन होगा उस, तो जैसे मान लो एक ऐसी बॉल है, तुम्हें पढ़ा हुआ है ना ऐसे, ये अपना साइकिल रहा, अगर अपन ऐसे मान लो अगर इसको हिट कर रहे हैं इस तरीके से आके इस पे टकरा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे सर इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ? तो क्या हमेशा जरूरी है कि जिधर लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा उधर की तरफ ही ऑब्जेक्ट जाएगा? होता है क्या हमेशा? क्रॉस वाला शॉट सब कैसे गिरता है कैरम में, जो प्रो लोग होता मारता है टेढ़ा से टक से, अरे ऐसा कुछ नहीं देखा क्या, यहाँ ऐसे रखता है और इस तरफ कहीं मारता है, देखो क्या आप? तो अगर मान लो जब ये यहाँ पे आएगा तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये वाला रहेगा ना, नहीं समझे? टेढ़ा है ना ऐसे, अगर हम ऐसे करके मान लो ऐसे करके मारते तो निकल गया, समझ रहे? तो हमारा तो टेढ़े से, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस वाले केस में अगर अपन ऐसे देखो, ये जा तो ऐसे रहा है, तो ये जाके टकराया तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रहा जहाँ पे टकराया, तो तुम मान लो अगर इसको 1 बोलोगे इसको 2 बोलोगे तो कहोगे सर फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये वाला हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। पर इनका मोशन कैसा हो सकता है, ये वाला इधर चल जाए ये वाला इधर चल जाए, तो जिधर लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहेगा उधर ही ऑब्जेक्ट जाएगा, ऐसा जरूरी? ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों एक ही तरफ जा रहे हो, जब एकदम बीचों बीच मारते तब ना। कैरम तो खेलोगे ना जब ऐसे मिला हुआ रहता है, देखो कुछ लोग जो प्रो नहीं होते हैं ना, तो कैसे अपन खेलते हैं, ऐसे रखते हैं सामने ऐसा रहता है, जब स्ट्राइकर वहां पड़ा हुआ रहता है तो हमें टेढ़ा मारने वाला नहीं आता होता है, तो क्या करते हैं मस्त इज्जत से घुस जाते हैं, और जब सोचते सीधा सीधा लगे तो चुप करके घुस जाता है, क्यों? और जो लोग प्रो रहते हैं सेंटर में इधर पड़ा हुआ है तो बीचों बीच बस क्या मारते हैं, टेढ़ा से मारते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ऐसा रहा ना, बट मोशन क्या एक उधर जाता है एक उधर जाता है, तो जब बंडी रहे, बंडी मतलब एक ही लाइन में रहे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और मोशन एक ही तरफ रहेगा, और टेढ़ा मारोगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और मोशन दोनों अलग रहेगा। समझ गए क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट? बस आगे सुनो, थोड़ी बातें और करते हैं। देखो बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं कोलिजन की, थोड़ा इसको समझना है ना, इसमें आएंगे फॉर्मूले, और वहां पे मैं आपको बेहतरीन तरीके से, शायद कई बच्चों ने अगर पढ़ा होगा स्कूल में तो गंदा सा फॉर्मूला आया होगा, V1 का एक लंबा सा, V2 का अलग सा, फिर E डाल के अलग सा, या टीचर ने छेड़ा ही नहीं होगा, या फिर कई बार टीचर साहब से बोलते होंगे कि एक कंजर्वेशन मोमेंटम लगा लिख दो, एक काइनेटिक एनर्जी का लिख दो, एक रेस्टिट्यूशन का लिख दो, और ऐसे ऐसे करके कर दो। पर हम लोग वहां पे व्यवस्था अच्छा बनाएंगे ताकि हमें पढ़ना कम पड़े। चलो देखो, तो कोलिजन में बेसिकली बच्चे अपन लोग के पास दो तरीके का है ना, बांट रहे हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे यार हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, और एक अपन पढ़ेंगे ऑब्लिक वाला, ठीक है। जल्दी से इसको निपटाते हैं। हेड ऑन मतलब सर पे सर मार दिया, अरे नहीं समझे, सीधा था टकराए कहानी खत्म। और ऑब्लिक यार वो प्रो वाले लोग, प्रो वाले समझ गया ना, यहाँ रखेगा निशाना लगाएगा नीचे, समझ गए, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाला बनेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, समझ गया, ऐसा वाला कहानी। तो दो तरीके का अपन को पढ़ना है। आगे आगे जरा देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो मेन मेन कहानी, 4 तरीके का कोलिजन हमें पढ़ना है। देखो हमने पहले कोलिजन को 2 पार्ट में बांटा कि एक तो सीधा टक्कर और एक टेढ़ा टक्कर। अब सीधे में भी 4 बनेंगे, टेढ़े में भी 4, चारों, एक सीधा मारने वाला, एक टेढ़ा मारने वाला। अब कोलिजन में हम 4 वैरायटी पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखो यही हमारा आन मान शान है, यहीं से दिमाग लगाना है। बस अभी देख इसको डिटेल में पढ़ना है, पहले देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला पढ़ना है बच्चा अपन को इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सिंपल भाषा में थोड़ा कोलिजन का फिनोमेनन को समझते हैं कि होता है क्या है कोलिजन में। जैसे मान लो यार एक बोतल ये पड़ी हुई है, एक बोतल, अच्छा कभी स्लो मोशन किसी को थप्पड़ खाते देखो क्या? अरे मतलब किसी को पड़ा हो उसके बाद फिर तो स्लो में दिखाता है, मूवी में है देखा, पूरा ऐसे, अरे मुंह पूरे ऐसे धसा हुआ टाइप से रहता है ना, करता है फिर वापस, देखा होगा यार कैसे, साउथ की देख लेना, घर जाके दिख जाएगा ना, वहां का जिक्र पेट अंदर फिर बाहर निकल रहा होता है। तो जब सुनो कहानी, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से जाके टकराएगा, तो टकराने का कंडीशन ये कि जिस तरह एक तेज भाग रहा हो एक धीरे भाग रहा होगा, तो जैसे ही जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होता है, डिफॉर्मेशन। अरे इसको घुसा पड़ता है, मुंह अंदर घुसता है ना, डिफॉर्म्ड हुआ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कब तक डिफॉर्मेशन चलेगा? अच्छा डिफॉर्मेशन हो ही क्यों रहा है, क्योंकि टकरा रहे हैं, और टकरा रहे तो ये मान लो तेज चल रहा है ये धीरे चल रहा है, तो अब इसकी रफ्तार अलग इसकी रफ्तार अलग, तो तुम थोड़ा स्लो मोशन में सोचो तो क्या हो रहा होगा, एक तेज भाग रहा है एक धीरे भाग रहा है,
इस तेज और धीरे की वजह से ही तो डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये डिफॉर्मेशन कब तक चलेगा? जब तक थोड़ा अच्छा भाषा में बोलो, जब तक दोनों की रफ्तार सेम ना हो जाए। पढ़ी लिखे हो गए हो ना, फिजिक्स पढ़ चुके हो ना, तो वैसा जवाब दो यार। अगर दो चीज आके आपस में टकराती है तो एक भाई साहब तेज चल रहे हैं, दूसरे वाले धीरे चल रहे हैं। अरे जैसे मान लो ऐसी है कि कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, ये मैं तेजी से ले जा रहा हूँ, ये थोड़ा धीरे, ऐसे डिफॉर्म्ड होगा। क्यों? क्योंकि तेज चल रहा था, धीरे चल रहा था। लेकिन जब दोनों सेम रफ्तार से चलने लग पड़ेंगे तो डिफॉर्मेशन उस टाइम पे मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होता है व्हिच इज नोन एज इलास्टिसिटी। जैसे तुम्हारे पास भी प्रॉपर्टी है ना इलास्टिसिटी वाली, नहीं है ना? हम लाख चिल्ला लें, पढ़ लो, जब तक हम एफर्ट लगा रहे तब तक सुनोगे, उसके बाद फिर औकात में आओगे ना। ये प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी? इलास्टिसिटी, वापस से अपनी औकात में आने का, कि हम नहीं पढ़ेंगे क्या। उसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट क्या चाहता है, अगर उसका डिफॉर्मेशन हुआ है तो वो चाहता है कि वापस से अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर ले, गेन कर ले। समझ गए? तो अगर वो पूरा का पूरा अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया तो हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और ये जो प्रॉपर्टी है ना अपने कॉन्फ़िगरेशन को वापस रीगेन करने की, इसको अपन क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। इस पे एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, यंग मॉडुलस बल वैसा। ठीक है, तो अब देखो इसको हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे। मैं लिखूंगा, पहले आप सुनो। पहला कैटेगरी, ऑब्जेक्ट गया, कहानी बना। ठीक से बैठ रहे तू, टेक क्यों लगा है? बुढ़ा हो गया है, आगे होके बैठ। मैं भी सो जाता हूं ऐसे फिर, क्यों? मेरे को नहीं मजा आएगा ऐसे कहानी सुनाने में। तुम ही रही, हम ही करेंगे, तुम नहीं ठीक से भी। चलो, तो सीन अब समझना। सर एक ऑब्जेक्ट गया, दूसरे पे टकराया, डिफॉर्मेशन होगा कब तक? जब तक दोनों की रफ्तार सेम ना हो जाए। समझ गए क्या? अब उसके पास उस ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो वापस अपने शेप में वापस आना चाहेगा। हाँ, जा सकता है। ठीक है, अब देखो उसको तीन पार्ट में कैसे बांटा। पहला पार्ट, अगर वापस आ गया तो इलास्टिक। ठीक, दूसरा, अगर पूरा वापस ना आ पाया तो इनइलास्टिक। दो हो गए। तीसरा, अगर वो आया ही नहीं समझे, अरे तुम्हारे मुंह में गोबर फेंक के मार दिया, वो वापस आ जाएगा क्या? प्रैक्टिकल करने का मन कर जाएगा। एक से मैम क्लास में मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक, नहीं समझे भैया? केक में बर्थडे में देखी हो ना, मुंह ऐसे पकड़ के बजट देते हैं, तो एक बार डिफॉर्मेशन हो गया तो क्या मुंह बाहर निकाल तो केक ऐसे सज जाता है क्या? पक्का है ना? सोच लो। अच्छा मान लो स्प्रिंग जैसा कुछ है, उसमें थोड़ा मुंह ऐसे कर घुसा दिया तो वापस आ जाता है यार। और जब जाता है तो मुंह ऐसे दब रहा होता है, स्प्रिंग भी ऐसे दबा, और दोनों वापस से अगर अपना कॉन्फ़िगरेशन वापस से रीगेन कर लिया तो क्या बोल दो? इलास्टिक है। पक्का? मान लो हमने तुम्हारे बजाय कार्य से तुम्हारा थोड़ा डेंट पड़ गया, इलास्टिक ही इलास्टिक, और वापस एक गाल में मस्त वैसे ही मिल गया तो समझ गए क्या? और मारा पूरा पूरा ढका ही रहेगा, निकला ही नहीं बाहर, तो परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? प्रैक्टिकल करते मजा आ रहा है। चलो इधर आ जाओ, तो बारी बारी से लिखते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं। चलो देख, तीनों आए समझ में? पक्का ना? चलो देख, तो इलास्टिक कोलिजन बच्चा आप किसको बोलोगे? जिसमें वो अपना कॉन्फ़िगरेशन 100% गेन कर ले। ठीक है, इसको और अच्छा करेंगे। इसमें क्या होता है देखो, अब कोई भी कंजर्वेशन, कोई भी कोलिजन का क्वेश्चन आएगा, हर एक कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ये दिमाग, मान लो अगर मेरे पास कोई सवाल आया हुआ है, मुझे कुछ आए चाहे ना आए, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सर कोलिजन का सवाल है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई भी रहे, ऑब्लिक रहे, इलास्टिक रहे, इनइलास्टिक रहे, सुपर इलास्टिक रहे, सब में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। पहला चीज दिमाग में रखना। तो जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा थ्योरी में पता चला कि सर इसमें दो ऑब्जेक्ट गए ऐसे करके, मान लो इसका मास था m1, इसका मास था m2, u1 वेलोसिटी, थोड़ा मेरा तार में बढ़ाता हूं। ये जब आपस में टकराएंगे तो बच्चे थोड़ा डिफॉर्म्ड होगा। आया क्या समझ में? ऐसे, अरे ये वाला धस गया, डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन के बाद वापस से ये, हाँ, एक ये रहा m1, ये रहा m2, इसकी रफ्तार कुछ v1 हो जाएगी, इसकी रफ्तार कुछ v2 हो जाएगी। तो जब आपके पास इलास्टिक कोलिजन होगा
तो पहला चीज क्या याद रखना है सर, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ये सब में लगेगा, सब में मोमेंटम कंजर्व होता है, कोई भी तरह का कोलिजन हो, तुम्हारे मुंह पे अगर गोबर फेंक के मारा जाए चाहे स्प्रिंग फेंक के मारा जाए, मोमेंटम सब में कंजर्व रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो एक तो सर हमेशा याद रखेंगे हम कि सर इसमें भी मोमेंटम मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी, बढ़िया, तो मोमेंटम सर कंजर्व रहेगा बिफोर एंड, बढ़िया से क्या लिखना, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, तुम कहोगे सर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इलास्टिक कोलिजन में एक और खास बात होती है, क्या सर, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, लेकिन ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कंजर्व होता है, पूरे सिस्टम मतलब दो ऑब्जेक्ट भाग रहे हैं ना, तो मान लो एक के पास 30 है एक के पास 40 है, तो दोनों का जोड़ा तो 70 है ना, तो टकराने के बाद हो सकता है कि उनका इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, लेकिन ओवरऑल जोड़ोगे तो उतना ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये चेयर ऐसे पड़ी हुई थी, कॉमन सेंस भी समझ में आता है, अगर मैं इसमें दौड़ते हुए जाऊं और इससे टकराऊंगा तो क्या मेरी रफ्तार कम होगी, अगर मेरी रफ्तार कम हुई तो क्या मेरा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, बट ये तो बैठा हुआ था ना, देख मेरे पास 100 था, मैं इससे टकराया, तो हो सकता है कि मैंने इसको 30 काइनेटिक एनर्जी दी, तो मेरी खुद की कितनी हो गई, तो इसको कितना मिला, तो पहले टोटल कितना था, मेरे पास 100 इसके पास 0, और टकराने के बाद मेरे पास 70 इसके पास 30, तो टोटल कितना मिला 100, समझ गए क्या। सब में ऐसा नहीं होगा, ये चीज तुम तभी यूज कर सकते हो जब इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में हम दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे सर, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है, 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी, और कौन सा काइनेटिक बच्चा, बिफोर और आफ्टर, मैं यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दैट मींस क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। ये 3 बार बैठ गया क्या, बढ़िया, आगे सुनो। हाँ जी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। एक बेटा टर्म होता है, नहीं लिखा है क्या, इतना तो चाहिए था, है भैया, चाहिए दिया, ठीक है, चलो देखना दूसरा क्या कह रहे हैं बच्चा हम लोग, इन इलास्टिक कोलिजन, ये वो वाला कोलिजन है बच्चा जिसमें क्या लिखा है भाई, अरे डेंट पड़ जाएगा, नहीं समझे, मतलब ये वापस से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कभी गेन नहीं कर पाएगा। अब गेन नहीं कर पा रहा मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है, गाड़ी वाड़ी पलटाता है कहीं, देखो एक्सीडेंट होता है फिर आग उग लग जाता है, तो वही एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। कहीं अपन ऐसे करके स्ट्राइक कर रहे होते हैं और वो चाबुक होते जाएगा ना, देखा वो सरफेस गर्म हो जाता है, समझ गए क्या। तो इसमें क्या याद रखना है, पहला पॉइंट अभी करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ना है, बस अभी रॉ देख रहे हैं। तो क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बोलोगे हाँ, इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, समझ गए क्या। इसमें ये हाँ, मतलब टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम दोनों हमेशा सेम रहेगा, कोई भी कोलिजन। अरे ऐसा कुछ कहा गया, करेंगे उसको, करेंगे पीएचडी भी, थोड़ा सा सब्र कर सकते हो, कर सकते हैं ना, अभी सब्र करो। एनर्जी की बात नहीं हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एनर्जी में क्या। अच्छा दूसरा पॉइंट, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, एकदम होगा। तो अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो क्या मैं वो, हाँ जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिख सकता था ना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये लिखा जा सकता था, बट वहां पे नहीं। ध्यान रखना, सवाल आपको पकड़ के समझ में आएगा, तो अब तो दिमाग में रहेगा। देखो फिर से मैंने भी पहले भी कहा था, देखो फिजिक्स में सारी कहानी होती है कि आप इक्वेशन बनाना सीखते हो, और जितने वेरिएबल हो तो उतने इक्वेशन ढूंढने होते हैं। तो अब इलास्टिक कोलिजन का सवाल आएगा तो मेरे पास 2 तरीका हो गया है ना,
एक इक्वेशन अपन किससे बनाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, एक किससे बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी वाले से बनाएंगे। समझ रहे हो क्या कहानी चलने वाला है। फिर से इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे गणित से, ठीक है। आगे एक और इक्वेशन बनाना सीखेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो इसमें सर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, समझ गए क्या, क्योंकि इसमें ये अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वापस नहीं गेन कर पाता। अच्छा, ये जो कोलिजन वाला प्रोसेस होता है ना बच्चा, ये स्लो मोशन में नहीं दिखाई देता, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, अब क्या पट से टक्कर लगा कहानी खत्म, तुम्हें दिखाई तो दिखाई जैसे चिपका हो रहा है, फिर ऐसे ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, गया हमारा कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, तीसरा अभी इनको डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल तो थोड़ा कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी से इंट्रो। हाँ, उसके बाद है, देखते रहो, दो हो गया ना। अच्छा, इलास्टिक हो गया, इन इलास्टिक हो गया, उसके बाद आ जाओ, हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है क्या। इसमें क्या होगा बच्चा, डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब एक बार गया चिपक गया तो चिपका ही रहेगा, समझ गए। ये वापस से अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें तो काइनेटिक एनर्जी का भरपूर लॉस होगा, जैसे उसमें थोड़ा लॉस होगा इसमें पूरा लॉस होगा, ठीक है क्या। तो इसमें हम फिलहाल बस यही दिमाग में रख लेते हैं कि सर परफेक्टली इनइलास्टिक में यहाँ पे भी सर मोमेंटम, लेकिन बोलते जाओ यार, यहाँ पे भी मोमेंटम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटा रहना चाहिए, मोमेंटम यहाँ पे भी कंजर्व है, मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से भैया काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे लॉस होगा, समझ गए, बड़ा 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 लॉस होगा, ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, परफेक्ट रिंग, हाँ, सुपर इलास्टिक, बस आ रहे चैप्टर पे आ रहे हैं, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ये पता है कैसा वाला है, आजकल दिवाली में वाले बड़े बम आ रखे जो दीवारों में फेंक के मारते पट पट पट, कौन सा पॉप बम, हाँ ठीक, पीओपी बोल रहे हो ना, अच्छा पॉप अप, चलो ठीक है। तो पॉप अप में क्या होता है, अपन ने फेंक के मारा, तो जब फेंक के मारेंगे तो उसको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, और जहां पे टकराता तो फिर लास्ट टाइप से आवाज नहीं आता है यार, ये समझे क्या। तो यहाँ पे क्या रहता है कि उसके अंदर एक अलग इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और उसको बाहर से कुछ हीट फॉर्म में एनर्जी मिला तो और तेजी से बाहर भागेगा ना यार, तो काइनेटिक एनर्जी घटा की बढ़ा, तो उसके बाद बढ़ा घटा, फिर से सोचो, ये बढ़ा की घटा, बढ़ा और लॉजिक नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे हवा में तो फट रहा था क्या, तेज चल रहा था, आलू बम फटते हुए देखी हो, नहीं देखी हो, अनार भी जलाते देखते हो, जब जल जाता तो कैसे, तो हमने तो थोड़ा सा ही एफर्ट लग, चलो वैसे उसको रिलेट नहीं कर सकते, बट उसमें पॉपअप वाले में थोड़ा समझ में आ जाए, है ना, पॉपअप वाले को ऐसे फेंक के मारा थोड़ा, लेकिन जब वो ब्लास्ट किया होगा तो उसके लिए पड़ सकते जो उड़े होंगे, कितनी जबरदस्त एनर्जी के साथ बाहर निकलोगे, समझ गए। तो इस वाले में काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाता है, पता क्या हुआ, ऐसे हो ऐसे गया, इलास्टिक में होता तो वापस आता था, इसमें चित्रा गया, समझ गए। तो इस वाले में भी बोलो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है क्या, ये मोमेंटम कंजर्व समझा गया ना, m1 u1 plus m2 u2 is equal, सॉरी m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा गेन होगा, और ये गेन कहां से आया था, हमने किया था, नहीं सर उसके अंदर में स्टोर था, वही फटा, और तुम्ही को अच्छे लेके मारे देख फिर आ जाओ, अरे मान लो अंदर में होगा ना ब्लड ब्लड, तो मूवी भी नहीं देखते यार, गला से फट से काटते हैं, चिंगारी निकलने लगता है, ये देखे हो नहीं देखो, देखो ना, अरे देखे नहीं यार, ऐसे काटते हैं तो, या मूवी पूरा गला भी उड़ा हाथों ऊपर से फुहारे निकल रहे होते हैं। चलो बातें नहीं जल्दी निपटाए, हमारे पास अब चैप्टर पे आते हैं। हाँ जी बोलिए, सवाल पढ़ो। ए हमारे पास अभी कौन सा स्तर है, मोमेंटम, कोई भी कोलिजन मोमेंटम, चाहे वो ऑब्लिक रहेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल रहेगा, चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, सुपर इलास्टिक हो या
परफेक्टली इलास्टिक को सब में मोमेंटम का जरूर रहेगा। ठीक, पढ़ो सवाल। कोलिनियर समझ में आता है क्या? अरे एक ही डायरेक्शन में हेड ऑन। रिस्पॉन्स बहुत फीका आ रहा, मजा नहीं आ रहा। हेड ऑन, सॉरी वही हेड ऑन। पढ़ो आगे। मेंस का सवाल था 17-18 के आसपास का, 16-17 का। एक मिनट, क्या सवाल में कहीं भी ऐसा लिखा है कि इलास्टिक है इलास्टिक है? ऐसा कहीं नहीं, तुम्हें लिखा हुआ तो नहीं आएगा ना? लिखा हुआ आएगा तो फिर अस्तर चलाना, बाकी भी। अगर इलास्टिक लिखा है तो दिमाग में घंटी बजेगी, सर यहाँ पे एक और इक्वेशन बनेगा, कौन सा? अगर नहीं लिखा है तो अपने मन से लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं करने वाले। अब पढ़ो सवाल। A body of mass m1 moving with the unknown velocity v1, बना दे क्या? एक m1 मास कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बच्चा? v1 I cap undergoes a collinear collision with the mass m2 moving with the velocity। तो बना दो ऐसे। अरे जो बोला लिखते जाओ, यहाँ क्या लिख दूं? v2 बोलते जाओ। अरे यही सॉल्व। आफ्टर कोलिजन ये टकरा गए, m1 m2 moves with the velocity। तो m1 के पास कितनी वेलोसिटी है बच्चा? देखो v3 I cap, और m2 के पास कितनी आ गई? v4 आ गया। क्या सवाल में कहीं भी दूर दूर तक लिखा है कि इलास्टिक है इलास्टिक है कुछ? तो जब लिखा है तो बुद्धि लगाएंगे नहीं। और सर आपने तो एक ही चीज पढ़ा रखी है, जब कुछ नहीं दिया तो एक तो हर जगह वैलिड रहेगा, कौन सा? कंजर्वेशन। गीला आ गया, क्या करने के वाले हैं? अब ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बोला एक डायरेक्शन में गया है। अगर यहाँ पे गलती से इलास्टिक लिख देता तो सर हम एक बार एनर्जी के बारे में भी सोच ले, समझ गए क्या? पर लिखा नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। चलो बोलो, ऐसे लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलो बोलो क्या लिखूं? m1, अरे गधो m1 अंधे हो गए। m1 v1 प्लस, ये देखो यहाँ आई आ गया तो y कॉमन निकल कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा है। m1 v1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m4 सॉरी m2 लिख दिया क्या? पर आंसर तो नहीं आ रहा है इससे कहीं। अच्छा दिया है, चुप कर, इतना अकल है। अब जो 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 जो, जो जैसा लिखा वैसे लिखते जाओ ना, देखो फिर क्या पता आ जाए। m2 के बारे में क्या लिखा है? कहीं m2 लिखा हो दिख रहा है तुमको क्या? तो m2 की जगह क्या लिख दे? 0.5 m1। अरे आए क्या? अच्छा, और किसके पास क्या लिखा? लिख तो v3 की जगह कितना लिखा है? तो जहां पे v3 लिखा वहां क्या लिख दो? 0.5, और तो कुछ नहीं दिया है ना, बाकी सबको वैसे ही चेप दो। यहाँ क्या था? m1 v1 प्लस v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v4। अच्छा यहाँ m2 को भी तो लिखा है अंधो, बोलो भाई। अरे m2 यहाँ है ना, अच्छा देखो 0.5 m1, इसको लिखो 0.5 m1 लिख दिया क्या? अब इसको देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है? अरे m1 दिख दिख, ऐसे नहीं लिखेगा आंसर। अरे प्रो भाई, आगे देखो तो m1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्या? मरे मरे मर जाओ रे। m1 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 निकालना है क्या वैसे? v1 निकालना है, कहाँ बोला है? अच्छा देन v1, अच्छा तो v1 सेपरेट करो फिर। यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v1 है, तो इधर भेज दोगे तो v1 में से अगर 0.5 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 0.5 v1 आएगा क्या? और दूसरा कौन सा है? v2, और इधर कौन है? v4। तो यहाँ क्या था? 0.5 v4, और इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस 0.5 v2 आया क्या? v2 ही था ना, तो देखो तो 0.5 गए चांद पे, तो v1 इज अच्छा सब तो चला गया यार, तो v1 इज इक्वल टू v4 माइनस, तूने सी बोला था क्या? अरे तो वहां पे अगर सवाल इंपॉर्टेंट यही है, सवाल में कुछ लिखा ही नहीं है तो आपने तो यही बोला था सर कुछ नहीं दिया है तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाओ, और कुछ दिया हो तो भी लगाना है ना, फिर दिया हो तो भी, ना दिया हो तो भी।
चलो एक और करते हैं, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, थोड़ा आज ये टॉपिक निकालना है। चलो भाई, तुम्हें मेरी सारी बातें पढ़ाई हुई याद रहती है यार थोड़ी बहुत? नहीं? सॉल्व करने नहीं बोले, बस बताओ क्या करना है। तू उसके लिख रही है? अच्छा मेरा क्या है ये? चलो देखो, अरे इसका कुछ अलग मतलब ना निकालना, देखो इधर इधर आ जाओ। हाँ, अरे क्या हो गया सबको, सवाल ही नहीं समझ में आया। पढ़ो जरा। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट। अरे दिख रहा है क्या? 0.2 kg का यहाँ पे लटका हुआ, बहुत बढ़िया। कितनी हाइट पे लटका हुआ बच्चा? 5 मीटर पे तने लटका दिया इसको। आगे पढ़। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg। अरे पीछे लटका दे क्या ऐसे? चल भाई, ये बुलेट कितने का है? 0.01। आएगा समझ में? ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ, इसकी रफ्तार कितनी दे दी? 3 मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट द सेंटर ऑफ द बॉल। सेंटर में, अरे मतलब आगे की तरफ। हाँ अच्छा, सेंटर ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन द बॉल एंड द बुलेट ट्रैवल्स इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट मतलब एक बार टक्कर मारा है, कहीं और चल गया, कहीं और गया, क्या बोला है देखो। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, इस सिचुएशन समझ में आया क्या? मतलब यार कुछ ऐसा बॉटल टाइप ऐसे पड़ा हुआ था, जैसे 5 मीटर ऊपर है, और यहाँ से अपन ने किसी चीज से फेंक के इसको मार दिया, तो इससे जब ये जाके टकराया है तो एक यहाँ जाके गिरा है और एक आगे जाके। आया समझ में? तो एक भाई साहब देख कहाँ गिरे हैं, 20 मीटर दूर, और एक कहाँ जाके गिरा है? बहुत बढ़िया पूछा क्या वैसे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, टक्कर हो रहा है क्या? अभी दो चीज टकराए मतलब कोलिजन हो गया। कोलिजन ने लिखा ही इलास्टिक इन इलास्टिक, तो नहीं लिखा तो एक चीज तो लगेगा ही, क्या लगेगा? क्योंकि नहीं पकड़ पा रहे हो, टकराया तो कोलिजन, खत्म कहानी। चलो बोलो क्या बनाओ। m1 कितना दिया है? 0.0, लिखे ना यार, इनटू, अरे वेलोसिटी कितना दिया है? अरे जो बोला लिखो ना यार बिल्कुल, प्लस आगे बोलो 0.02, अच्छा 0.2 है, 0.2 इंटू, अरे पहले रुका हुआ था ना यार, इज इक्वल टू, बात का बोलो 0.01 इंटू, नहीं पता दिया है क्या? नहीं दिया, अरे दूरी दिया है रे। तो मतलब मुझे ये वाला, अच्छा मान लो इसको मैं बुलेट वाले को v1 ले लेता हूँ, प्लस दूसरा कौन सा रहा बच्चा? 0.2, इसकी वेलोसिटी कितना ले लेता हूँ, यानी अब सारी कहानी किस पे आगे टक गई? v1 और सी पे आगे अटकी है ना। यानी अब मुझे अपने अस्त्रों को घुमाना होगा किसके लिए? v1 और v, अबे ये तो लिख दिया है यार, यार v1 v2 आ जाएगा तो v नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या तुम यहाँ से v1 v2 निकाल सकते हो गिवन डाटा से, कि अगर 5 मीटर हाइट है और ये इसका प्रोजेक्शन कैसा रहा होगा दोनों का? ऐसे ही बोला है ना, सेंटर में किया है। बोलो आंसर। प्रोजेक्टाइल नामक चिड़िया पढ़े थे कि अगर एक टावर से किसी को मान लो v रफ्तार से फेंके और ये 5 मीटर हाइट ऊपर है और ये जाके अगर कहाँ गिरा है 20 मीटर दूर, तो ये v कितना होगा? स्वाहा स्वाहा। और दूसरे केस में कहां जाके गिर रहा है? 100 पे, तो दोनों का v नहीं निकाल सकते हैं? नहीं पढ़े हो प्रोजेक्ट, बिना पेन चलाए आंसर आना चाहिए। वाह, प्रोजेक्ट चैप्टर खुल गया, वाह रे वाह। हाँ भाई भौमिक क्या करें, खा जा रहे हो कह रहे हो तुम लोग चैप्टर। अच्छा मैंने प्रोजेक्ट टाइम में ये, मैंने फ्री फॉल नामक चिड़िया पढ़ाई थी। फ्री फॉल कब तक कंसीडर करते हैं, जल्दी बोलो। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कहां पे देखोगे? वाई पे ना, तो वाई पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो कब तक हो सकता है? पकड़ के छोड़ दो, या फिर
हॉरिजॉन्टली फेंको, इसको ड्रॉप करोगे तो y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, पढ़ाए थे ऐसा, और हॉरिजॉन्टली भी फेंकोगे तो भी y पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। तो जब भी अगर इनिशियल वेलोसिटी तो फ्री फॉल का केस होगा क्या होगा, फ्री फॉल के केस में पहले सेकंड को कितना नीचे आता है, 5, 15, 25। ऐसे पढ़ाए थे क्या, हमें लग रहा है किसी जमाने में। इस यही दिन दिखा रहे तुम लोग, अरे अच्छा चल, अरे मान लो अगर ना भी पता हो तब तो ये तो पढ़े होगे, T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, ये भी नहीं पढ़े हो। नहीं 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 पढ़े हो, पढ़े हो तो नहीं तो ये तो अच्छा चल ये भी नहीं पढ़ा, मान लो ये मान लेते हो तुम ऐसे ही हो, तुमने ये भी नहीं पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अरे h कितना रे 5, y में देखिए ना, y में इनिशियल वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितना, वाह। अगर मेरे पास s है मतलब डिस्प्लेसमेंट है, u है, a है, तो t तो निकाल ही नहीं सकता, मैं बेकार हो गए। ऐसा पढ़े थे क्या किसी जमाने में, नहीं, क्या पता सर। u 0 है तो s की जगह क्या लिख दिया 5, 2 इधर गया, g नीचे आया, कटा तो 1t कितना आ गया, आया 1 सेकेंड। और हम अपना बुद्धि, अगर मेरे पास अकल होता तो मैं यहाँ 5 देखते ही क्या बोलता, कितना देर में नीचे आएगा, 1 सेकेंड में नीचे आया ना, पक्का क्या, सोच लो। तो अगर ये जो 2 kg का मास था ये 1 सेकेंड में अगर नीचे आ रहा है, 1 सेकेंड में नीचे आ रहा है, और 1 सेकेंड में अगर ये 20 मीटर इधर चल गया तो इसके पास ये वाली वेलोसिटी कितनी हुई, भाई साहब क्या कर रहे हैं ये लोग। हम एक बिल्डिंग पे चढ़े, सोच के बोला ऐसी तुक्का लगा, सोचा अबे 1 सेकेंड में नीचे गिरे और 1 सेकेंड में मैं इधर कितना गिरा जाके, अरे एक्स एक्सिस में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 20 मीटर हुआ, टाइम कितना लगा, तो एक्स एक्सिस में मेरी रफ्तार कितनी हुई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा लग रहा मुझे, तो कितना हुआ भाई, बोलो यार। तो ये जो केजी वाला मास था इसके पास कितनी रफ्तार होगी, ठीक से बोल लो सब, नहीं तो भी। और इसके पास कितना होगा दूसरा, ये V1 हुआ ना, और V2 कितना होगा 100 मीटर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। V1 की जगह कितना छेद देंगे और V2 की जगह कितना छेद देंगे, समझ गए कॉन्सेप्ट। तो अब तुम बोलोगे देखो कुछ गधे होते हैं जो ये लिखेंगे, फिर या तो ये किसी को ये याद होगा जो पूरे गधे हो, थोड़े स्मार्ट वाले ये, और जिनको मैंने पढ़ाया है कि हाँ 5 देखा करो फ्री फॉल है तो कहीं वही सीक्वेंस तो नहीं बन रहा है, तो पहले सेकंड में 5 चलता है, पता है तो हम निकालने थोड़ी जाएंगे, तो सीधा बोलते हैं ना, अरे 5 देखा फट से बोला 1 सेकंड देखा 20 मीटर दूर गया तो 20 की रफ्तार से गया होगा, तो सीधा लिखा कितना टाइम लगेगा सवाल को सॉल्व करने में, जो पूरा पब्लिक इसी दिन के सोचा। चलो ठीक है, क्या खून भी डाला है तुम लोग, थोड़ा समय दो चीजों को, सवाल सामने आता है, तुमने लाइफ में ये देखा कि सर कोई प्रोजेक्टाइल हमें किस सिचुएशन, इसी सिचुएशन में पढ़ाया गया था ना, हाइट से फेंकने के लिए, तो जब किसी सवाल में साफ साफ दिख रहा है यार हाइट से प्रोजेक्शन हो रहा है तो दिमाग में आनी चाहिए ना सारी बातें, तब तो फिजिक्स बनता है ना यार। और कंपटीशन मतलब क्या होता है, एडवांस ही कुछ नहीं होता है, बस यही है कि आप लोग सोचते नहीं, आपने सोचा प्रोजेक्ट टाइम में पढ़ा तो बस वहीं पढ़े जा रहे हैं, लिटरेचर नहीं है ना, है ना, एक इस पोयम का पढ़ाया गया है तो उसी पोयम से क्वेश्चन आएगा, क्यों है ना, अगर ये स्टोरी पढ़ाई गई है तो राम का बेटा कौन, ऐसे तो नहीं लगेगा ना भाई, तो पूरा पूछेगा, तो हाइट दिखा तो दिमाग में चलना शुरू हो जाना चाहिए सारी कहानी, अच्छा ऐसे देख लो फ्री फॉल है, हाइट दिया है
पूरा दौड़ना चाहिए। और वो दौड़ेगा तभी जब आप पीछे जाके रिवाइज करोगे चीजों को, जाके वो फॉर्मूला देख रहे पीछे कौन सा फॉर्मूला था। अरे मालूम है, चलो मान तो तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आता है, प्रोजेक्टाइल के बारे में तो याद था ना, मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग वाई, सर 3 चीजें ढूंढनी होती, यही ना, कम से कम इतना तो अपने आप से बोलो। तुम अगर तुम्हें अगर पहले स्टेप याद आ कुछ दिन बाद तुम दूसरा भी आने लग पड़ेगा, दोबारा जाके रिवाइज करोगे। और जब किसी सवाल में फंसो, घर जाओ आज एकदम फिर से एक बार पलटो, प्रोजेक्टाइल क्या था, ये क्या था, पलटते रहो पलटते रहो। संडे ऐसा बना लिया करो, मंडे स्कूल बंक मारो मस्त एकदम, क्योंकि हो सकता है शाम में क्लासेस रहे कई बार, तो मंडे अपना मान लो छुट्टी, और मस्त मतलब ऐसा बना लो कि शाम को 3:30-4 बजे बैठे पढ़ने, तो फिर 10 बजे उठे, 10 बजे खाना खाए, फिर सुबह 3 बजे तक पढ़ रहे एकदम, और उस दिन सिर्फ रिवीजन, और मंडे बढ़िया सो। तो मजाक में तो पागलों की तरह पढ़ो, इसे मंडे एकदम समझ लो, हमारा संडे मंडे 2 दिन छुट्टी होता है, 75% अटेंडेंस हो जाएगा तब तो, वरना ये स्ट्राइक करेंगे नहीं ना, और नहीं करेगा तो फिर यही होगा, ऐसे टुच्चे सवाल में टाइप दोगे, है ना। थ्योरेटिकल पेपर बाद यही होगा ना बच्चा, तुम्हें अगर पेपर दे दिया जाए तो तुम शायद अपनी नोट्स निकाल के सारे सवाल सॉल्व कर दोगे, बट वहां तो टाइम मिलेगा ना 3 घंटे, 75 क्वेश्चन यही वालों के लिए, 25-25-25, तो आपको तो 1 घंटे ही तो एवरेज रहा ना यार, और मैथ्स आपका फिजिक्स कंपैरिजन में ज्यादा टाइम खाएगा, तो आप मान के चलो आप उस 25 क्वेश्चन को लगभग 45 से 50 मिनट में सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होंगी। अब एक बच्चा वो पूरा उसको भी आता था, वो भी इक्वेशन आगे सॉल्व करेगा, और दूसरा जिसने ऐसे, तभी तो ऐसा पढ़े ना यार, किताब में तो पहला वाला मेथड तो यही रहता है, दूसरा वाला हमने नया पढ़ा है, अब जो नया पढ़ा वही भूल गया, तो फिर फायदा क्या हुआ, यहाँ पढ़ देगा, घर पे नहीं पढ़ रहे होते। देखो चलो, मंडे बनाओ हॉलीडे, और संडे एकदम समझ रहे हो ना, कॉफी चाय लेके बैठो, 4 बजे से लेकर शाम में सुबह 3-4 बजे उठो, एकदम पागलों की तरह 1 साल, समझ गए। बढ़िया कॉलेज एक बार मिल जाए तो समझ लो लाइफ, कैंपस के अंदर एकदम सीसीडी मैकडी सब रहेगा, जो चाहोगे वो दिखेगा, है ना। नेहा कक्कर से लेकर सब आएंगे फ्रेशर्स पार्टी में, क्या मस्त एकदम रुतबा। अरे तो फिर होगा यहाँ बिलासपुर का कॉलेज है ना, आएगा वो, अभी हो रहा था ना यहाँ ग्राउंड में, है ना, लोकगीत सुनना बढ़िया, क्यों बड़ी, है ना। तो 1 साल ही बचा है, जितनी मेहनत, ऐसा नहीं वहां जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, वहां भी जाके पढ़ना पड़ेगा, बट वहां जाके एक टैग लग जाएगा, और एक बार टैग लग गया तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं भी वैसे जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन अगर मैं आईआईटी से पास आउट रहता तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आईआईटी के पीछे तो 60 डिजिट लगा देंगे सैलरी के पीछे। अभी क्या होगा, बताना पड़ता है, देखो आओ पूछो हमसे सवाल, हमें जज करो, तुम्हें लाइफ में कभी तो जज करा जाएगा ना, उस अब मुझे बेस आके मैं क्या ही कर लूंगा, तो उस टाइम अगर थोड़ी मेहनत कर दी होती और तो हो जाता, और नहीं भी हुआ तो भी आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, मेहनत करने को तैयारी नहीं हो, तुम्हें आदत ही नहीं कि 12 घंटे पढ़ रहे हो, कभी पढ़े हो 3 बजे बैठे और अगले दिन 3 बजे उठ रहे हैं, करो ना, यही तो मजा है, नशा। कॉफी लो फाको पढ़ो, 1 साल भूल जाओ, मतलब कुछ नहीं है अब मेरे संसार में, वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब इधर साइड में, टैब दिया है ना इधर से, इसमें कुछ चलता नहीं है, रुक रुक के वीडियो चलता है ना, बढ़िया रखो, उससे देखो पढ़ो, फोन उन्हें 1 साल के लिए बेटा त्याग दो, सच बता रहा हूँ, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक बार मेहनत करना पड़ेगा, तुम डिसाइड कर लो तुमको कब करना है, समझ लो, एक बार करना पड़ेगा, अब कब करोगे तुम देख लो, जल्दी करोगे जल्दी ऐश करोगे, वरना स्ट्रगल का पीरियड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करोगे ही, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। देखो वैसे ही मुझे मोटिवेशन वाली बातें बहुत बेकार लगती है, ठीक है, हाँ, मोटिवेशन हम अपने आप को देते हैं ना, क्या किसी के सुनने से थोड़ी हम मोटिवेट हो जाएंगे, जिस दिन हो गए, अरे कभी लड़ाई वड़ाई तुम्हारी किसी से हुई है, भले अगला ना पूरे साल हमें कूदता हो, एक बार मन में ठान लें एक दिन तो बेटा इसको हम निपटाएंगे कायदे से, तो बस फिर कुछ नहीं रहता, भले कितना बड़ा बाहुबली हो, अब निपटाने सोचे तो निपटाएगा ही आदमी, भले क्या होगा यही बोलेगा वो 4 मारेगा, हम एक तो मारेंगे लेकिन कायदे से मारेंगे, तो खुद से करो वो डेडिकेशन, नहीं यार आज तो अब बोल दिया सर ने मंडे को छुट्टी करना है, तो उसको अंदर से मंडे नहीं जाएंगे स्कूल, दिन का स्कूल है ना, मंडे रखो, क्योंकि संडे को अब हमने कसम खाई कि हम रिवाइज करेंगे, नया नहीं पढ़ेंगे, फिर से कॉपी निकाला, बगल में एक कॉपी रखा, और सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन बस ऐसे पेन चला के स्टोरी बनाते जा रहे हैं, और तुम अपने में फर्क देख लेना, सिर्फ 2 महीनों के बाद, 2 महीने मतलब 8 संडे होते, उसके बाद तुम क्लास में बैठना, फिर तुमको लेगा ये तो पढ़ा हुआ है सर, ये तो पढ़ा हुआ है, करके देखो ट्राई, और ये आगे 12th में आगे फिर कौन रोकेगा तुम लोग, मजा आ जाएगा जिंदगी में। चलो देखो
आ जाओ बच्चों, अब थोड़ा हम लोग काम की बातों पे चलेंगे। अरे यार पहुंच ही नहीं पाए, चलो जल्दी से। इलास्टिक कोलिजन पढ़ लिए हैं, जल्दी जल्दी बोलो भाई, पढ़ लिया ना। पहला पॉइंट मोमेंटम कंजर्व, इसका मतलब m1 u1, फिर से लिखो या दिमाग में, चलो जल्दी जल्दी सर, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, ये इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी, दो इक्वेशन बन रहे हैं बढ़िया। तो यहाँ पे हमने लिखा हाफ m1 u1, ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ था। अब आ जाओ काम की बात। इस इक्वेशन, चलो मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ, मन कर रहा है मेरा थोड़ा, और तुम्हें बताता हूँ कि दिक्कतें कहां पर है। प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 v2 स्क्वायर। देखो बच्चा, यहाँ पे ना जो सवाल बनते हैं वो क्या बनते हैं, जरा सुनना है ना। देखो जनरली आपको सवाल क्या मिलेंगे कि दो ऑब्जेक्ट आया, टकराया, टकराने के बाद इसने कुछ रफ्तार पकड़ी और इसने भी कुछ रफ्तार पकड़ ली, समझ गए क्या? मतलब जनरली मुझे इस v1 और v2 को ही फाइंड आउट करना, हमारी सारी कहानी इसी पे चलेगी, समझ गए क्या? v1 और v2 पे ही चलेगी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो गौर से देखो तो तुम्हें दो वेरिएबल दिख रहे होंगे, अरे u1 u2 और v1 v2, इसमें भी u1 u2 और v1, समझ गए? पर इसमें दिक्कत ये है कि आप देखो तो ऊपर वालों में ना u1 u2 v1 v2 की डिग्री 1 है और नीचे वाले में u1 u2 v1 v2 की डिग्री 2 है। उसको सॉल्व करना कठिन है नहीं, अरे डिग्री सेम होता तो एलिमिनेशन लगा के फट से निपटा देते, पर डिग्री सेम नहीं है तो यहाँ पे समस्या है, ठीक है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने नहीं, फिजिक्स में पहले एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है which is known as coefficient of restitution। दिक्कत समझ में आई क्या? क्या सर हम केवल उन दोनों के बेसिस पे सारे सवाल कोलिजन के निपटा सकते हैं? हाँ जी निपटा सकते हो, इलास्टिक कोलिजन के सारे सवाल उसी पे बन सकते हैं, लेकिन वहां पे तुम्हें एक तरफ u1 u2 v1, मतलब v1 v2 दिख रहा है, v1 और v2 u1 u2 दिया रहेगा, v1 v2 निकालना है, v1 v2 निकालना है, तो ऊपर वाले में v1 v2 का डिग्री 1 है, नीचे वाले में v1 v2 का डिग्री 2 है। तो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करना बड़ा टिपिकल हो जाता है। अगर मैं आपसे ऐसे ही बोल दूं कि यार x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक तरफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल, अभी तो तुच्छा सा दिख रहा है, उसमें तो तुच्छा सा नहीं दिखेगा ना। और इसी की जगह तुम्हें केवल x प्लस वाई और x माइनस वाई दे दिया, तुम खुश हो जाओगे। तो हमारा कोशिश क्या रहेगा, ऐसा वाला दिखे ना कि ऐसा वाला दिखे। सर इससे नहीं आएगा सर, आएगा भाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इन दोनों को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो जनरली आपसे टीचर्स ऐसा कहेंगे, आमतौर पे आपको सुनने को मिलेगा कि क्या करना है, मोमेंटम वाले टॉपिक में कुछ है नहीं, एक जब भी इलास्टिक का सवाल आएगा तो आप बढ़िया फर्स्ट क्लास कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दो, और दोनों के बेसिस पे दो इक्वेशन बने, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना। लेकिन हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। एक होता है बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देखना ध्यान से, यही से चैप्टर शुरू हो रहा है मेन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बच्चा हम लोग डिफाइन करते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज वेलोसिटी, नहीं रिलेटिव लिखे क्या, अच्छा लिख देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है क्या? ये थोड़ा सा याद कर लेना, देखो ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा ये क्या डायमेंशनलेस रहेगा? ये रेशियो है यार, रेशियो डायमेंशनलेस होता है, पढ़े भाई साहब, डायमेंशनलेस यूनिटलेस, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं दो चीजों का, बहुत बढ़िया। अब देखना, तो अभी हमारे पास बेटा क्या था, तो तुम बोलोगे सर एक m1 था, एक m2 था, u1 था, u2 था, टकराए, टकराने के बाद ये m1 है, ये m2 है, ये v1 है और ये v2 है, बढ़िया। अभी मैं आपसे पूछूं कि बच्चा बताओ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो क्या बोलोगे? v2 माइनस v1, ऐसा क्यों लिखा मैंने v2 माइनस v1?
ये आगे जा रहा होगा तेजी से टकराने के बाद, ये पीछे रह गया होगा, तो v2 माइनस v1 पक्का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको पकड़ रहा होगा ना, इसका वाला ज्यादा होगा, तो यहाँ क्या लिखा देखो तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, दिमाग में रख सकते हो। अब एक और चीज, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला आ गया, दैट इज E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस, ये अब रटा हुआ होना चाहिए। E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 शायद आप लोग पहचानते होंगे, इसको हम एक और नाम से जानते थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टक्कर मारता है तो पीछे रह गया, सेपरेट हो रहे हैं ना, और इसको क्या बोल दो, बोलो वेलोसिटी, सारे नहीं बोल रहे यार, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये देखो, बोलोगे याद होगा, बोलोगे याद होते जाएगा। अब देखो, अब यहीं पे सारा कहानी चलेगा, अब ई के बेसिस पे, जो हमने अभी पढ़ाई करी है वो ई के बेसिस पे जरा देखो। सुनो, तो तुम्हारे पास क्या क्या अस्त्र है जरा देखो बच्चा। इस ई के बेसिस पे जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है, कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, उस केस में इस ई की वैल्यू जो होगी वो होता है 1। समझ गए क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के केस में ई की वैल्यू होगी 1। अगर ई की वैल्यू 1 है तो तुमने अभी ई इज इक्वल टू क्या लिखा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी u1 माइनस u2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। समझ गए क्या पहला, तो अगर E इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इलास्टिक कोलिजन। सर फायदा क्या हो रहा है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, पहले मैं इसका कहानी लिख देता हूँ। दूसरा, अगर बच्चा तुम्हारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है, कैसा, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में E की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 रहेगी। हमें नहीं पता कितनी, वो सवाल में दिया हुआ रहेगा। समझ गए क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ रहेगा, ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमें इलास्टिक कोलिजन का पता है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो ई की वैल्यू सर 1 रखनी है, ठीक है। दूसरा, तीसरा दिमाग में, तीसरा कौन सा था बोलो, परफेक्टली, ठीक है क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका भी हमें याद रखना होता है, इसमें ई की वैल्यू 0 होती, समझ गए, इसमें ई की वैल्यू 0। और लास्ट कौन सा था, आपको अभी बोलो ना, याद हो जाएगा, सुपर इलास्टिक कोलिजन, इसमें ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हाँ ग्रेटर देन 1, 3 4 बन गए, 1 इलास्टिक में लेस देन 0। तो हमें ये वाला याद रहना चाहिए हमेशा, और ये वाला, ये हमें दिया रहेगा। समझ गए क्या, ये सवाल में हमें दिया हुआ रहेगा 1/2 1/3, इस वाले में 1.2 1.3 कुछ भी दिया रहेगा, वो मैटर नहीं करता है। समझ गए क्या, तो इस पे 4 पे कहानी चलेगी। सर ऐसा क्यों पढ़े, सुनो देखो, चालाकी देखो, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, सुनो, आज हम लोग पीएचडी करेंगे सिर्फ इलास्टिक पे। अभी हम पीएचडी करने वाले इलास्टिक पे, कल संडे कल इन इलास्टिक पे पीएचडी करेंगे, कुछ करेंगे और आगे खींचेंगे। तो इलास्टिक का जब भी सवाल आएगा तो मेरे दिमाग में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये बेटा देखो सिर्फ इलास्टिक की बात हो रही है अभी, तो तुमने अब क्या क्या पढ़ लिया, सर m1 u1 इज इक्वल टू m2 u सॉरी प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, पहला इक्वेशन, बढ़िया। दूसरा क्या पढ़ा बोलो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, बढ़िया। तीसरा तीसरा में सर e की वैल्यू 1 रखोगे तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस, इक्वेशन नंबर, और ये कब करोगे, इलास्टिक होगा तब ये कहानी चलेगी। अब हमने अपनी समस्या सॉल्व कर ली, सर क्या, देखो हमें तो v1 v2 निकालने से मतलब था, हमने अलग अलग जुगाड़ लगा के इक्वेशंस बनाए। अब देखो मतलब जब पहले जनरली टीचर आपको यहाँ पे लाके ब्लॉक कर देता है यहाँ पे, ठीक है, जनरली यही चलता है, लेकिन हम इसमें कुछ अपना जुगाड़बाजी करेंगे
और काम को थोड़ा आसान करेंगे, ठीक है। आपको अगर आप इन दोनों इक्वेशन से, हमें हमारा टारगेट है कि हम V1 और V2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, और जो मैं कह रहा हूं आप बेट लगा तो इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ध्यान से सुनो। जनरली अगर डाटा दिया है, अगर टुच्चा सा डाटा दिया है तो तुम लोग मस्त यहाँ पे क्यू रख के सॉल्व करके V1 V2 निकाल लोगे, लेकिन अगर जहां कुछ तिगड़मबाजी किया तो टाइम लगेगा। तो हमने चला कि क्या करा कि सर आपको तो V1 V2 से मतलब है ना, और मेरे पास तो 3 इक्वेशन है, तो मैं इन दोनों का क्यों यूज करूंगा, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि V1 स्क्वायर में है, V2 भी स्क्वायर में, और यहाँ V1 लीनियर है, V2 लीनियर है। बात समझ में आ रही है क्या? तो इन दोनों को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टफ हो जाएगा, पर इसी से बचने के लिए तो एक और इक्वेशन बनाया है। बात समझ में आई क्या? तो इसमें देखो तो V1 V2 कैसा है, लीनियर, और यहाँ पे V1 V2 कैसा है। तो हम जब 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे ना, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा V1 का और एक फॉर्मूला बनेगा, आप चाहो तो घर पे कर सकते हो, मैं नहीं करा रहा, ठीक है। घर पे मन करे तो करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम तो रिजल्ट पे काम करेंगे। आपके एग्जाम में यार आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना सवालों से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, आप स्कूल में डेरिवेशन टीचरों ने करवाया होगा, तो ये शक्ल दिखाई दी होगी कुछ ऐसा, दिखा क्या, दिख रहा है क्या, V1 ऐसा और V2, सब बच्चों को याद हो जाएगा मजे मजे से, क्यों भाई? ये कैसे आया है, कैसे आया, ये कैसे लाया है, 1 एंड, क्या 1 एंड 3 से नहीं रे बचवा, 1 एंड 2 का भी यूज करके निकल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट में उसमें नहीं लगाने वाला हूं, है ना। तो हमें तो सर ये सिखाओ कि इस अष्ट को कुछ ऐसा बनाओ कि हमें याद हो जाए, कुछ जुगाड़ पानी से, ठीक है। जुबला उबला नहीं बोलूंगा, राम का चाम का चच्चा ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है क्या। अब वो पुराने हो गए वो सब, मतलब कुछ कुछ बना देते हैं ऐसे करके, पापा का दादा का चाय का, तो रिदम में याद कर लो, एक बन गया, वैसे नहीं, हम लॉजिकली चलेंगे। देखो जनरली जितने भी सवाल आपको मिलेंगे आमतौर पे, उसमें इलास्टिक कॉलेज, अभी देखो किसकी बात हो रही है, ठीक है। जनरली आपको जितने सवाल मिलेंगे उसमें आपको M2 रेस्ट पे मिलेगा 99.9% केसेस में। फिर से, जितने क्वेश्चंस आपको किताबों में मिलेंगे 99.9% केसेस में, ये जो M2 मास आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेस्ट पे सवाल देता है वो हमेशा, आमतौर पे अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें हर बार M2 को रेस्ट में कर रखा है, ठीक है क्या। तो अगर M2 रेस्ट में होगा तो बच्चा U2 किस में होगा, अरे रेस्ट में तो U2 0 होगा ना। अगर U2 0 होगा तो V1 की वैल्यू बताओ कितना होगा, मैं इसको स्पेशल केस में कर रहा हूं, ठीक है। बोलोगे सर क्या चीटिंग कर रहे हो आसान बनाने के लिए, देखते रहो, मजा दिखाता हूं तुम्हें। सीखना है ढंग से, नहीं तो यहीं पे करके डायरेक्शन छोड़ दूंगा, चलते रहना फिर। हाँ, जाके गूगल कर लेना, नहीं मिलेगा। चलो इधर आ जाओ, नहीं मिल भी सकता है, नहीं तुम्हें क्या पता कहाँ पे चीज है, सबको तो सब नहीं आता होगा, मुझे भी कुछ नहीं आता होगा, तो मैंने भी तो अपने मेहनत से रिसर्च से तैयार करा है कि हाँ यहाँ पे ये वाली चीज से बहुत अच्छा बन सकता है। जनरली आज से पहले मैं भी ऐसे निपटाता था, मतलब सॉरी 2 साल पहले तक ऐसे निपटाता था, पर बाद में एक और मस्त जुगाड़ है, बताता हूँ वो जुगाड़ तो मैं पहले से आता है, सबसे अच्छी बात है, सिखाता हूँ, इधर आ जाओ। तो स्पेशल केस में ज्यादातर क्वेश्चन में बेटा U2 कितना रहेगा, बोलते जाओ, रिस्पॉन्स वरना छोड़ दूंगा यहीं पे, पहले बता देता हूं। तो अगर U2 0 हो तो देखो तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू, ये हटा दूं, तो अगर ये हटा दिया जाए तो इसकी शक्ल थोड़ी अच्छी लग रही होगी तुम्हें, देखो तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और U2 तो 0 था तो बचा कौन, ये शायद कंफर्टेबल है थोड़ा, नहीं लग रहा तो ये याद कर लो, ठीक है। इसको नहीं लग रहा है, ठीक, दूसरा दूसरा आराम से। और V2 में देखो तो जरा बेटा ध्यान से, ये वाला 0, अरे U2 0 हुआ ना, तो देख यहाँ पे भी नीचे M1 प्लस, अभी याद हो जाना चाहिए, अब पीछे स्लाइड नहीं करूंगा, नीचे देख अभी भी क्या आ रहा है, M1 प्लस M2, ये बची क्या दिखा ना, ऊपर में बस चेंज, और देख यहाँ पे अभी भी कौन आ रहा है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा में कौन आया है, याद हो गया, याद कर लो, अभी दोबारा नहीं आएगा इसको, हो गया याद। V1 वाले में M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, और U2 तो 0 कर रखा है, तो मल्टीप्लाई में कौन गया, केवल U1, और दूसरे वाले में
नीचे अभी भी m1 प्लस m2 है, मल्टीप्लाई में यू है, बस ऊपर क्या आ गया 2m1, याद हो गया, याद हो गया। पर इसमें दिक्कत क्या है कि सर आप तो बेट लगा रहे हो 99.9% केस में m2 को रखोगे रेस्ट में, यही बोल रहा हूं ना मैं। और मान लो इसी बार ऐसा सवाल है जिसमें m2 को दौड़ा दे तो कैसे सवाल छोड़ देना है, हाँ तो फिर ये वाला याद करना पड़ेगा, क्यों? पर हम नहीं याद करना चाहते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ाया, शायद पढ़ाया तो अच्छा है सर, पर पता थोड़ी है। देखो बताता हूँ कैसे अच्छा पढ़ाया है। चलो बोलो, फॉर्मूला याद है ना? चल जल्दी से बोलो। अरे रुको रे, आने तो दो। तो V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, बढ़िया क्या, इंटू इंटू बढ़िया क्या, और V2 क्या याद करवाया, इंटू U1, ये याद हो गया सबको? अच्छा रुको, इसको बाद में करते हैं, पढ़ो सवाल। हाँ, आया मजा? नहीं आया? अरे आया कुछ, पढ़ो रे। सर अभी आ गया क्या 0.01%? बताओ, खिंचाई हो गया ना। चल देखते आ जाओ। अ बॉल ऑफ मास, बोलो 10 kg इज मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, आया क्या? देखना तुम ही आंसर बताओगे इसका। ये कौन है दूसरा? 5 kg, इसका वेलोसिटी बोलो 4 मीटर। फिर क्या हो गए दोनों टकराने के बाद मास अभी भी, और इसका कितना, और ये वाला यही पूछा है, पर हमें तो आता नहीं है, हमने क्या पढ़ा है? बोलो भाई, फिर से बोलो, याद हो जाना चाहिए। अरे V1 इज इक्वल टू M1 माइनस अपॉन M1 प्लस इंटू, दूसरा बोलो भाई 2M1 M1 प्लस इंटू, तो पढ़ाया ये है, कैसे लगाएंगे, बहुत दिक्कत है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। सवाल करने वाले कौन है? हम डिसाइड करेंगे कौन चलेगा और कौन, हम सवाल में जब जिसको चाहे उसको कैसे रोक सकते हैं? क्या हम सवाल में रोक सकते हैं अपने हिसाब से? रोकने का क्या है रीजन, मतलब तरीका क्या है? जाके जाके उसपे आ रहा है फिजिक्स का आनंद, थोड़ा पढ़ सकते हो जैसा कह रहा हूँ। फिर जितनी टफ चीजें है ना वो तुम्हें ना तुच्चा लगेगी, तुच्चा, और मोहब्बत हो जाएगा सब्जेक्ट से, सच बता रहा हूँ। तो सर फॉर्मूला इसका बताया, खत्म सर, फॉर्मूला इसका बताया, हम जाए और इस पे जैसे ही बैठे ये और रुका तो ये कितना हो गया, क्या अब हमें आता है फॉर्मूला? बोलो V1 बोलो, M1 कितना, ये मास नहीं खाओगे रे, उतना ही रहेगा, कितना बोलो 10 माइनस M2 बोलो नीचे इंटू कितना आया, कितना आया 2 मीटर, दूसरा बोलो, अरे दूसरा बोलो भाई 2 टाइम्स 10 नीचे इंटू कितना आया, आया क्या? ऑप्शन देखो, क्यों नहीं है? तुमने जुगाड़ से बनाया है, कैसे बनाया? जाके बैठ के हमसे बोलो, करके बोलो, अभी अभी बैठे हो ना, ये बैठ के आंसर थोड़ी दिया है, जो तुमने अपना व्यवस्था बनाया ना, तब उतरो नीचे। अच्छा 120 स्पीड से गाड़ी चल रही थी, तुम जाके उस पर बैठ गए, उसकी रफ्तार कितनी हो गई, कितनी हो गई, और जब तुम उधर जाओगे तो कितनी हो जाएगी, कितनी, तय है? सोच लो, पक्का? अब बोलो आंसर, इसके पास कितना है अब, जीवन कितना है, और इसके पास कितना है,
पर ये 2-8 कब है जब तुम यहाँ बैठे हुए थे ना पे, तो तुम जब बैठे गए तो इससे छीना था यार, इससे कितना छीना था, इससे कितना छीना था। अब उतर गए तो 4 वापस करो, तो इसको ये कितने पे अभी, तो 4 इसको वापस करो कितना हो गया, और इसको 4 वापस कितना हो गया। ठीक है, क्या ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार 2 भाग रहे सर, यहाँ तो नहीं, यहाँ भी 2 भाग रहे थे सर, फॉर्मूला 1 के लिए बताया था, एक बैठा होना चाहिए था, नहीं बैठा है, कोई बात नहीं हम मिटा देंगे। तो पहले चढ़ के निकाल लिए, और जब बैठे थे तो इसको 0 किया था, यानी इससे 4 4 लिया था ना, फिर उधर आंसर में उसको थोड़ी पता है कि हम ऐसे जुगाड़ से कर रहे हैं, फिर वापस करके दे दो भैया जो लिए थे तुम बताइए, खुश हो जाओ, कुछ सीखे क्या, सच में सीखे। तो अब बताओ क्या करोगे, अरे करो क्या, हम इसको अब याद करेंगे क्या, हम तो एक से काम चलाएंगे, और गलती से अगर दोनों दौड़ा दिए तो हमें तो व्यवस्था पता ही क्या करना है, निकाल दोगे। चलो अभी भी मौका है, लेट नहीं हुआ है, समझ रहे हो, है ना मौका, अभी सांसें चल रही हैं, है? चलो 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 थोड़े और फॉर्मूलेज रहेगा। ओके कितने फॉर्मूले हो गए, 3, यार एक ही तो पढ़ा है यार, तो अब तो टेंशन खत्म हो गया स्कूल के एग्जाम का, पागल मेरे ये पूछेगा रे, और तुम्हें रट के जाओगे डबल डबल वाला, मत रटो, क्या जरूरत है, एक याद करेंगे दूसरा देगा निपटा देंगे, आगे भी यही करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादातर केस में एमसीक्यू तुम्हें रेस्ट में ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मत मिले, हम मिटा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो अच्छा तुम्हें ऐसा बताना पड़ेगा क्या कि जैसा मुझे इक्वेशन लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, वो वेक्टर फॉर्म में होता है। अरे जब दोनों एक ही तरफ जा रहे थे तो प्लस लिए थे, मान लो कैसे आता है कैसे आता, तो एक प्लस में और एक माइनस में चलता, ठीक है, कॉमन सेंस है ना। ये जरा देखो, अब एक नया फॉर्मूला, इधर आ जाओ, देख फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मास, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इलास्टिक पढ़ रहे हैं, अभी अभी दूसरा नहीं पहुंचे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे इलास्टिक, फिर 4 है ना, चारों पढ़ना पड़ेगा भाई, कल कोशिश करेंगे नहीं पढ़ जाए। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मास इन इलास्टिक, आज ही जाओ, पुराना जो भी आप बैठे भी जाने दो, आज ही जाओ कॉपी, अभी भी सुधर जाओ, आइए तुमको कह रहा हूं, अभी भी मौका है। इलास्टिक कोलिजन, अच्छा यार मेरी जेब से अगर मेरे पास 100 रुपए थे, मेरी जेब से 30 रुपए चोरी हो गए, तो मेरे पास बचे कितने हैं। अच्छा तुम्हारे पास से 30 रुपए पाए गए, तो मेरा मेरा कितना चोरी हुआ, कैसे गधे हो रहे, हुआ ना, शुक्र है, गरीब टीचर 100 रुपए रहता है। चलो इधर आ जाओ, आ जाओ, और रिस्पॉन्स तो फिर मजा आता है पढ़ाने में। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ इलास्टिक कोलिजन, देखो हम ना ये कर रहे हैं फिर से वही मान के कि M2 रेस्ट पे करके कर रहे हैं, नहीं रहा रेस्ट पे तो बिठा के पूरा सॉल्व करके वापस करके सारा काम निपटा लेंगे, ठीक है क्या, स्कूल में ये नहीं आएगा। चल तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो बच्चा एक मास M1 एक मास M2, ये रहा U1 ये रहा U2, और ये 0 कर दिया कि ये रेस्ट में। मैंने कैसे कहा इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी, टोटल, इंडिविजुअल का चेंज होता है, उसको टक्कर मारना है यार, एक का बड़ा एक कम हुआ, टोटल फिर से तो नहीं रहेगा। तो अब ये दोनों भाई साहब टकराए, टकराने के बाद देखो क्या हुआ, ये मास M1, इसके पास भाई साहब वेलोसिटी चेंज होगा ना V1 से V1, और ये M2 इसकी वेलोसिटी हो गई V2,
मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में अगर बच्चा ये रेस्ट पे बैठा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, क्यों भाई? और ये चल रहा तो काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल किसके पास है? M1 के पास है। अब यार ये चेयर ऐसे पड़ी हुई थी तो क्या, अब मैं ऐसे जाते जाते मान लो भाई साहब से कट गया, ठीक है, तो मेरी कुछ एनर्जी उस पर ट्रांसफर हो गई, तो अब मैं कह रहा हूँ कि उसके पास 10 काइनेटिक एनर्जी आई है, तो मेरा नुकसान कितना हुआ है? आता है ना समझ में? और एक बार बचा कितना, पहले बताओ तो सही कितना था? अच्छा ये तो कहना, मैं जाके अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराऊंगा, उसके पास अगर 20 काइनेटिक एनर्जी आएगी तो मेरा नुकसान कितने का हुआ होगा? 50 आ गई तो नुकसान। कितना लॉजिक है? तो अब जाने पे बहुत अरे चल, ये चेयर भी मुझे बोलेगा जाने के बाद बची जान। चलो देखो इधर अरे इधर देखो, इधर आ जाओ। तो M1 M2 ये रेस्ट में बैठा हुआ था, और ये M1 के पास एनर्जी यही दौड़ा दौड़ा लेके आ रहा था, ये इससे टकराया, इसके पास क्या हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बस इसकी बात करें कि अब ये लेके कितना आया था, तो तुम बोलोगे सर हाफ M, चलो इसको U ले ले, क्या कुछ है ही नहीं तो, अरे ये तो जीरो था ना, आप M थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और इसके पास बेटा अब कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई देखो तो, अरे M2 वाले के पास यार हाफ M V2 स्क्वायर, बोलो क्या ये वही एनर्जी है जो उसका नुकसान हुआ है? क्या हुआ रे छोटा, पूछा मेरे से? कितनी जाओ? हाँ अब जाओ, कॉलेज कॉलेज में होगा बे, मन के निकल गए, बाकी टीचर बोलते नहीं है तुम लोग को? सबने आदत खराब कर दिया है, घूमना चाहिए पहले दिन से, है ना? हाँ चलो, ये बात समझ में आई क्या? ये गया, टकराया, टकराने के बाद हमने पाया कि M2 के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम बोलेंगे इसका लॉस, जो इसको मिला वही तो इसका लॉस हुआ है, बचा हुआ नहीं पूछ रहे हैं, बोले लॉस कितना हुआ है, तो जो इसके पास है वही इसका लॉस हुआ है। तो यहाँ हेडिंग क्या है बोल? फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जरा देखना, थोड़ा टाइम जाएगा ना, 8 10 8 15, किसी को घर पे मैसेज करना तो कर दो, टॉपिक खत्म करके भेजूंगा। चलो देखो, अरे आ जा रे, हाँ ध्यान से देखना। तो सीन कैसा है बच्चा, देखो जरा ध्यान से तो लॉस, एक बात बताओ, हम क्या निकालने जा रहे हैं अभी? इसको मान लो मैं F1 लिख देता हूं, ठीक है? F1 मैंने किसके लिखा? फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शनल समझते हो? अरे अपॉन में लिखेंगे यार। तो बताओ इसका लॉस कौन है? इसका लॉस कौन है? यही वाला है ना, तो इसको कहां लिख दिया मैंने, देखो तो जरा ऊपर, समझ में आ रहा है क्या? हाफ M V2 स्क्वायर, नहीं है समझ में? इस पे अच्छे सवाल करते हैं। हाफ M V2 स्क्वायर ये क्या है? अरे जो इसका लॉस हो यही तो कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल लॉस मतलब यही। अरे जितना लॉस हो, प्रॉफिट लॉस पढ़े हो, लॉस परसेंट पीछे निकाल देते, लॉस अपन जो ओरिजिनल टाइम टू 100 करते, लॉस पर वही लिखा है लॉस ये, और नीचे ओरिजिनल, ओरिजिनल में किसको लिखूं? हाफ M U स्क्वायर लिख दिया क्या? आराम से देखिए, क्या इस 1/, अच्छा मास तो चेंज लिखा ही नहीं मैंने, हाँ आ जाओ आ जाओ, ये M1 का ये, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया, हाँ जी, ये कौन था बच्चा? M2, और ये कौन था? तो 1/2 से 1/2 गया, तो देखो तो क्या फॉर्मूला बन रहा है जरा देखना, M2 अपॉन M1, और यहाँ क्या है? V2 स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर, आया क्या? देख लो, ये नहीं है फॉर्मूला बना, नहीं बनाते हैं। चलो अब मुझे बताओ V2 का फॉर्मूला क्या था? पागल हो गए सर, एक रेस्ट तो V2 का फॉर्मूला बोलो, 2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू, ऐसा पढ़े थे क्या?
इस V2 को ले जाके यहाँ डालो और बताओ क्या बन रहा है। M2 बाई M1 और V2 का स्क्वायर है ना बच्चा, तो यहाँ क्या लिख दूं 4M1 स्क्वायर इंटू U1 आया क्या, और सब बोलो याद हो जाएगा। और यहाँ क्या आ गया M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू, देखो नीचे क्या था एक U स्क्वायर, तो दिखा क्या ये U1 वही है ना, U ही है ना, अरे U1 U ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा देखो तो सॉल्व करने में क्या आ रहा है, गया M1 स्क्वायर और ये M1 गया क्या, तो मेरे पास फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया 4M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। हम अपने डिक्शनरी में ये दूसरा फॉर्मूला याद कर रहे हैं, समझ गए क्या। हम इतना कामयाब नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम पे। अगर मेरे पास सवाल, देखो सवाल कैसे बोलेगा वो बोलेगा एक ऑब्जेक्ट गया, उस पर टकराया, उसका काइनेटिक एनर्जी का 36% लॉस हो गया। अब अपन ऐसे करके लंबा चौड़ा करके यहाँ पहुंचेंगे ना, नहीं, हम क्या याद रखेंगे, अच्छा तुम्हारा एनर्जी इतना लॉस हो रहा है, इतना गेन हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ से गेन खेलेंगे सीधा, तो मतलब सीधा लेना है, टाइम नहीं है हमारे पास। एक कोलिजन में 4-5 फॉर्मूले याद कर लिए, कहानी खत्म हो गया, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, कहानी खत्म। ये ठीक है क्या, अब इतना लंबा चौड़ा करते टाइम लगता, हो जाएगा बिना फॉर्मूले के भी, लेकिन हम यही पे लाके रखेंगे, लॉस हुआ तो ये कर लेंगे, ठीक। दूसरा देखो, याद हो गया क्या, देखो 4M1 इंटू M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। चलो देखो यहाँ पे ना एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, बस कर रहे हैं, हो ही गया, हो ही गया, 21 तक आ ही चुके हैं अपन, थोड़े से क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। देखो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा बच्चों, तो मेंटल प्रिपेयर होके आया करो, मेरी क्लास है तो थोड़ी खींचेगी। देखो फॉर्मूला क्या है जरा बोलना, अरे सर के हाथ हटा दो। तो तुमने कहा सर फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया 4M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, याद हो गया, बढ़िया। आप सुनिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना बचा उसके पास, ये तो लॉस आया ना, 100 लेके गया था, टकराया, अगले को मिल गया 30, जिसका लॉस कितना हुआ 30, ये उसका फॉर्मूला है। बचा कितना, 100 माइनस 30 कर दो, ठीक है ना, बढ़िया। तो अब इधर देखो, तो दूसरा फॉर्मूला बेटा जो हमें याद करना है, देखना जरा, और इसमें ना थोड़ा तामझाम है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये एफ रिमेनिंग कह रहा हूं मैं, या रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब टकराने, अब सवाल में तो दिया रहेगा ना, ऐसा बोल सकता है ना कि टकराया तो इतना लॉस हो गया उसका, तो ये वाला, टकराया और इतना ही बचा, तो ये वाला, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो, या ऐसा है ना 1 पूरा लॉस हो जाता तो बोल देते पूरा पूरा खत्म हो गया, ज्यादा ही बेहतर, पूरा चला गया तो एक का एक पूरा चल गया, तो बचा कितना 1 माइनस 4M1M2 अपॉन M1 प्लस M2 का, आएगा समझ में। इसको पिटवा अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 या होल स्क्वायर, या पूरे पे लगा, चलो मैं दोनों पे लगा देता हूँ, ये समझ गए क्या, ये हो गया रिमेनिंग वाला, क्लियर है। तो अपने पास कितने फॉर्मूले सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, क्या क्या बात कर रहे हो, यहाँ माइनस है ना, यहाँ करोगे तो -4M1M2 हो जाएगा, और अंदर में +2, पढ़े थे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a भी लगा दोगे तो पढ़े। मुझे क्या यार, अब देखो इसमें बिकॉज मैथ्स आती है आप लोग को, नहीं आता होगा मुझे पता है, इसका आंसर बोलो क्या होगा आंसर, सच में 4 होगा, सच में मैथ्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, इसका आंसर क्या होगा 4 स्क्वायर पे रूट डालो, का आंसर क्या आएगा, क्वाड्रेटिक नामक चिड़िया नहीं है अभी तक, तो वहां तो तुमने यही नहीं पढ़ा, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा +4 या
होगा? अब देख, एक सवाल करूंगा छुट्टी, इसके पास एक सवाल कराना हो गया आज का लेक्चर, बस एक सवाल बचा हुआ है, बस वही करना है इसी के टॉपिक पे। सुनो जरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज करने वाले हम होंगे, ये हम पे डिपेंड करेगा। सर हम कौन सा यूज करेंगे वो तुम अपने सहूलियत और अपने बुद्धि से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों फॉर्मूले में एक डिफरेंस है छोटा सा, जिससे कैलकुलेशन आसान या कैलकुलेशन टफ बनेगा। उसी सवाल को हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और उसी सवाल को इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से सॉल्व हो सकता है। पर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले में डिग्री 2, ऊपर वाले में डिग्री 1 है। अगर कभी मुझे m1 या m2 को निकालना होगा, मान लो मुझे m1 दिया हुआ है, m2 निकालना है, तो देखो तो अगर m1 दिया हुआ m2 निकालना है तो m2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। पकड़ पा रहे हो मेरी बातों को? और कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो थोड़ा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू लीनियर वाला। लीनियर वाले में तो पट इधर को कहानी कर, बात समझ में आ रही क्या? नीचे वाले की शक्ल देखो तो दोनों पे स्क्वायर है, पकड़ पा रहे हो क्या? अगर दोनों पे स्क्वायर है तो उधर जाके बना, फटाक से खत्म, बनेगा क्या? लीनियर। तो मेरा ऑप्शन में मेरे पास अगर मेरे को अगर सवाल दिया है लॉस का, मान लो बोला लॉस इतना हुआ है, एक का मास इतना है, तो दूसरे का मास बताओ। समझ में आ रहा है क्या? या कई बार अब लॉस का दिया है तो आप बोलोगे सर ये वाला मामला लगा तो लॉस का कहीं हमारे पास, पर जो चालाक होंगे वो ये नहीं लगाएंगे, वो किस पे आएंगे? बचा कितना है। क्यों बचा वाला क्यों चूज करेंगे? क्योंकि उसको दिखेगा कि यहाँ से m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 दिया हुआ है और पूरे पे स्क्वायर है, तो उधर जाके कोई नंबर होगा तो क्या बना देगा वो? अरे रूट बना देगा ना। तो मेरे पास m1 m2 किस में आएगा? लीनियर में आएगा। एक बच्चा क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेगा तो उसके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक को इग्नोर करेगा, एक को एक्सेप्ट करेगा, उसको टाइम लगेगा। और दूसरा बच्चा वही सवाल को इस मेथड से सॉल्व करेगा, लीनियर देखेगा, फट से आंसर निकालेगा, तो उसके पास 2-3 मिनट एक्स्ट्रा बचे ना यार। 1-3 मिनट का खेल है सिलेक्शन। किताबें तो ये भी बताएगा ये भी बताएगा। अब मेरा काम है ना आपको गाइड करना है कि आप कैसे सोचो। अब तो बड़े हो रहे हो ना धीरे धीरे, अब तो शायद शब्दों को पकड़ लो, थोड़ा पढ़ो, वरना अभी जो मजा आ रहा है ना, आगे के चैप्टर तुम्हें इतने टुच्चे लगने वाले जिसमें कोई सेकंड बुक तो बहुत मतलब ग्रेविटेशन में तुम्हें फील ऐसा आएगा सर क्या ही पढ़ रहे हैं, सारा तो पहाड़ पहले ही तोड़ दिया, तो केवल टाइम पास चल रहा है। तो अभी बस पढ़ लो, लेंगे नहीं तो उस टाइम भी ऐसे ही चलेगा। समझ में आएगा? लेकिन इस फॉर्मूले में एक छोटी सी दिक्कत है सर, अगर इस पे अगर रूट आके गिरेगा तो ये तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ क्या है, m1 माइनस m2 इसके दो वैल्यूज है, पे गिरा तो दो वैल्यूज आएगा। दो वैल्यूज आने का क्या मतलब है कि या तो ये बच्चा m1 माइनस m2 बनेगा, बात समझ में आई क्या? या फिर माइनस ऑफ m1 माइनस m2, दोनों के चांसेस है ना। सर आंसर कौन सा होगा? टेंशन वाली बात होगी ना यार, ये वाला करे ये वाला करे। अगर इसके हिसाब से करोगे तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है देखो, तो m2 माइनस m1 बन रहा है। तो अब हमारे पास दिक्कत आ जाता है इस फॉर्मूला को लगाने में कि m1 माइनस m2 करे या फिर m2 माइनस m1 करे। थोड़ी थोड़ी घस रही है दिमाग में। ये प्रेफर तो करना बता दिया सर, फायदे में रहोगे, लेकिन इसके फायदे में एक नुकसान छिपा है कि सर m1 माइनस m2 करे कि m2 माइनस m1 करे। इसका हमने क्या जुगाड़ निकाला, सोचो। तो हो गया ना बच्चा, या तो ये यूज करना है या तो ये यूज करना है, ठीक है क्या? ये वाला बच्चा तुम तब यूज करना, अब देखो बड़ा कॉमन सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं। एक ट्रक चल रहा था, ठीक है, चलते हुए ट्रक पे मैंने तुम्हें ऐसे घुमाया, ट्रेन चल रहा है, ट्रक नहीं ट्रेन चल रहा है, ठीक है क्या? चलते हुए ट्रेन पे तुम्हें इसे घुमाया और दे मारा, तो तुम्हारे टक्कर से ट्रेन तो चांद पे चला जाएगा, क्यों भाई? चला जाएगा ना यार, ऐसा नहीं जाएगा, कंफर्म हो ना? तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो ना? फाटक वाटक नहीं है आसपास में, रेलवे फाटक है क्या? कई बार मूवी देखा ना तुम लोग, एक ठीक से बैठ रहे तू, फिर आगे हो, आगे हो, आगे पीछे नहीं, आगे वाले बोलते हैं। पहले बता चुके हम गलती से टीचर बने हैं, समझ गया ना? शिष्टाचार मेरे अंदर थोड़ा सा भी नहीं है, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? अच्छा पूरा पता चल गया। हाँ नहीं, ये माहौल इसलिए ताकि आप लोग खुल के जितना पूछ सको उसके लिए, है ना? बाकी चीज में हाथ मेरा बहुत जल्दी चलता है। मेरे ख्याल से सबका तो उद्घाटन हो ही गया होगा क्लास में, कि कोई बचा अभी तक? मतलब सबको एक एक बार तो पढ़ ही गया होगा ना मेरे हाथों से। हाँ मतलब कोई बचा है क्या? तो बचा नहीं, कोई नहीं बचा होगा।
कौन तू बचा हुआ है? कौन? यश बेचारा उस दिन बड़ा गया था मेरे पे, हाथ टूटा पड़ गया था, ढूंढ रहे उसको आगे से। चलो ठीक है। अच्छा मान लो मैं चल रहा हूँ, चींटियों से दुश्मनी कर लिया, मक्खियों से मार के टक्कर चला जाएगा मुझे, कोई फर्क पड़ने वाला पक्का क्या? तो अगर ट्रेन रुका हो चाहे चलता हो, तो मैं अगर फेंक के मारेंगे ना जितना मर्जी तेज से, वही रिबाउंड होके आएगा, ये नहीं आएगा क्या है? पक्का क्या? सोच लो। ठीक। लेकिन अगर मैं दौड़े जा रहा हूँ सांडे जैसा, बेचारा आयुष आ गया रास्ते में, तो क्या होगा? अरे अगर मैं पीछे, यार मेरा माल ज्यादा है, तो मैं अगले वाले से टकराऊंगा तो क्या होगा? भिगाएगा। क्या मैं रिबाउंड करूंगा क्या? लेकिन मैं जाकर खुद सांड से टकराऊंगा वाला है। अब समझ गए? आपको पहचानना पड़ेगा। तो जब इधर देखो, अगर तुम खुद सांड हो तो ये यूज कर लो, तुम्हारे सामने सांड हो तो ये यूज कर लो, टेंशन खत्म। मतलब सर अगर रिबाउंड वाला सवाल बन गया तो M2-1 खत्म है। अगर रिबाउंड है तो M2-M1, और ये तुम सांड हो तो M1-M2। सर हमें सपना आएगा क्या? नहीं, सवाल ऐसे बनेगा, कहेगा कि एक सवाल पर छुट्टी करते हैं, ये आया क्या? समझ आ गया? एक सवाल करते हो और फट से निपटाते हैं जरा। रिबाउंड होगा M2-M1, मतलब हम तो मार रहे हैं। अरे लास्ट सवाल आज का, भैया भैया लास्ट सवाल, बस छुट्टी है। पढ़ो सवाल जल्दी से, पढ़ो रे। आलू पढ़ लो, भिंडी पढ़ लो, पढ़ लो पढ़ लो। अब पढ़ कर ध्यान से। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, अरे बोलो ना दो, सफर वन डायमेंशनल इलास्टिक, बोल दिया ना इलास्टिक, यानी हमने अभी जितने अस्त्र पढ़े वो सारे चलाए जा सकते। क्यों भाई? विथ अ न्यूक्लियस एट रेस्ट, यहाँ कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस बैठा हुआ। अपर ऑफ अननोन मास, मास नहीं दिया इसका, बोलता है इट स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड, समझेगा? जाके सर मार लिया है, समझे क्या? अरे गया टकरा के बैकवर्ड, ठीक है। और ऐसा किया तो क्या हो गया देखो, लूजिंग 64% ऑफ इट्स, 64% लॉस हुआ ना, नंबर में बोलो तो 0.64 परसेंट, एक्चुअल बोले तो 0.0 की बात नहीं आता तुम, हम कह रहे 64%, नंबर में बोले तो क्या बोलेंगे? 0.64, 100 से डिवाइड कर दो। पर अब देख देख मजेदार किस्सा सुनो। लूजिंग 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज, तो लूजिंग वाला भी फॉर्मूला पढ़ा क्या? चलो बोलो, अरे बोलो रे, M1 M2 अपॉन M1 प्लस आया क्या? अच्छा होल कर, बढ़िया क्या? तो परसेंटेज में दिया, नंबर में लिखे तो क्या लिख दें? 0. बढ़िया क्या? 4, बोलो मार्क्स का। अरे किसका नहीं पता? अरे नहीं पता, नीचे बोलो। कॉलम दूसरा वाले बोलो, इसका समस्या को दिखी? हमें जो आंसर निकालना है वो एम की टर्म में निकालना है क्या? नहीं निकालना है, गधो एम के टर्म में नहीं, पागल हो गए क्या? और निकालना किसकी वैल्यू है? तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? एम दिया हुआ है, एम है, तो कितने वेरिएबल है? सॉल्व हो सकता है, पर यहाँ एम का क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे करोगे ना यार, कैसा आदमी यार तुम लोग। 0.64 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर 4m इंटू कैपिटल, दिख रहा है क्या? तो अब इसको खोलेंगे तो स्मॉल एम स्क्वायर कैपिटल एम स्क्वायर, तो यहां से क्या मेरे पास m की दो वैल्यूज आएंगी? आएगी क्या? अब अगर मान लो कोई महानुभवी है जिसको नहीं दिमाग चल रहा है, वो m अगर सॉल्व करने गया तो m की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक? m की एक वैल्यू आएगी बच्चा, वो आप मान लो दो, मैं तुमसे ऐसे पूछता हूँ, मान लो एक वैल्यू आई है 2m, एक वैल्यू आई है m/2, मान लो अगर ऐसा आता तो तुम दोनों में से कौन सा चूज करते हैं? क्यों?
नहीं मजाक नहीं। अगर ये दो मान लो हम इसको सॉल्व करते और मेरे पास m की दो वैल्यूज आती, क्वाड्रेटिक बनता ना यार, दो वैल्यूज आती, एक 2m आया एक m/2 आया, तो कौन सा चूज करते? 2m क्यों चूज करते? हाँ चुप रहे, ये आ गया आंसर है, एक 2m एक m/2। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है, तो मैं किसको चूज करता हूँ, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? ऊपर वाले को क्यों? गधो गधो, ये बड़ा है, काहे ये रिबाउंड हुआ है, तो रिबाउंड इसका मान ज्यादा होगा ना। तो इतना तो तय है कि सर इसका मान इस m से ज्यादा ही होना चाहिए, तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो कौन सा चूज करोगे? हवा लगा क्या? लॉजिक है थोड़ा। अब रिबाउंड बोला तो आगे ज्यादा मास होगा तभी तो रिबाउंड होगा यार, अब चीटी से टकरा के थोड़ी पीछे आ जाओगे। तो बट अब अगर तुम थोड़े से प्रोफेशनल बन जाओ कि सर हम क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लॉस की जगह कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? रिमेनिंग वाला। तो अगर 64% का लॉस हुआ तो बचा कितना? अबे 64% का नुकसान हुआ तो बचा कितना? नंबर में लिखते तो क्या फॉर्मूला तो बोलो? 0. आगे बोलो। m1 माइनस m2 माइनस m1 m2 माइनस क्यों? तो यहाँ क्या लिख दूं? अब इन्हें बोलता बोलो रे दो, कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन, ठीक से बोल लो सब, वन और बिठा दूंगा, बोल सर आया क्या? अब तुम्हें थोड़ा मजा आ रहा है, देखा उधर कितना आ गया? कैपिटल M माइनस कैपिटल M प्लस, क्या ये सॉल्व करना ज्यादा बेटर है? किताबों में से नहीं मिलेगा, दिमाग में रख लो। क्या? अरे भैया स्क्वायर जाके रूट बन के खत्म किया, अब हमारे आसान हो गया ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएचडी ऑफ क्लासिक पॉलिशन, इससे ज्यादा वो नहीं पूछ सकता है। फोटो ले लो, ये घर पे नहीं जाएगा आज, कोई है नहीं, कोई डालने वाला नहीं है। अच्छा चलो डाल देता हूँ अभी। तो क्या डिसाइड किया भाई? संडे बताना मेरे को ना, कौन 3 से 3 जगह है रिकॉर्ड, और क्या चको मंडे शो छुट्टी मारो एक दिन की, क्या कह रहा है? ये सुन रहे हो आप? एक कॉपी देखूंगा अगली क्लास में।